कार्तिक स्नान प्रातः 7 अक्टूबर मंगलवार से प्रारंभ है। आइए जानते हैं। कार्तिक माह भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक माह पुण्य माह है। कथाओं के अनुसार इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु इस महीने में मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। जो कल्पवास करते हैं उन्हें पुनर्जन्म में नहीं फंसते हैं। तो आइए जानते हैं कार्तिक माह में किए जाने वाले सरल उपाय। कार्तिक माह में दीपदान करें। शास्त्र मतानुसार इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव, पीपल देव, तुलसी माता के समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान के लिए दीपक। यदि आप मिट्टी के दीपक का उपयोग करते हैं तो रोज नया मिट्टी का दीपक लेना चाहिए, और धातु के दीपक जैसे पीतल, चांदी, तांबा का उपयोग करते हैं तो उसे रोज मांझ कर शुद्ध करके पुनः उपयोग में ले सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में करें स्नान। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय के पहले स्नान किया जाता है। जो नदी और सरोवर के पास रहते हैं तो वो वहां जाकर स्नान करना चाहिए। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। मंत्र व पाठ करना उत्तम फलदायी। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्रोत, कनक धारा स्रोत अथवा श्री विष्णु स्रोत, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, श्री रामचरितमानस, श्री गीता के पाठ करना, भगवान श्री हरि के मंत्र व नाम जप करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक नियमों का पालन करने वाले पुण्य जन्म लेते हैं तो उन्हें उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है और सुख से जीवन जीते हैं। तुलसी में दूध मिलाकर दे जल। कार्तिक माह में सुबह शाम तुलसी की जड़ में दूध मिलाकर देना चाहिए। उसके आसपास सफाई करनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाया जाता है। भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखा जाता है। इसके बिना भगवान श्री विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही कार्तिक माह में देव प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी बहुत उत्तम फलकारी रहता है। भगवान विष्णु को तिल करें अर्पित। कार्तिक माह में नियमित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को कुछ दाने तिल के अर्पित करने चाहिए। यूँ तो साल भर तिल अर्पित करते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो कार्तिक माह और माघ में ऐसा करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। तुलसी की मिट्टी से करें ये उपाय। कार्तिक माह में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। कार्तिक माह में दान करें। कार्तिक माह में दीप दान का अधिक महत्व है। इसके अलावा भागवत, उपासक, सज्जन पुरुष को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि दान करना अति उत्तम माना जाता है। गाय की करें सेवा। कार्तिक महीने में प्रतिदिन गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाना श्रेष्ठ पुण्यदायक माना जाता है। शुद्ध घी का ही उपयोग करें। कार्तिक माह में दीप दान के लिए भारतीय देसी गाय के घी का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। पवित्र कार्तिक माह। कार्तिक माह को शास्त्रों में पुण्य माह कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान का होता है तथा प्रयाग में कुंभ के समय गंगा स्नान का फल होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास स्नान के प्रारंभ आश्विन पूर्णिमा से होता है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पुराणों में भी इस माह का उल्लेख मिलता है। न कार्तिक समो मासो न कृतन समयुगम
न वेद सदस्य शास्त्र न तीर्थ गंगा सम। इसका अर्थ है कि कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि सतयुग के समान कोई युग, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई दूसरी नदी नहीं है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि कार्तिक मास सभी मास में श्रेष्ठ और दुर्बल है, क्योंकि कार्तिक मास अपने अंदर प्रकाश का ऐसा उजियारा धारण कर आता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास का नियम पूर्वक पालन करता है, उसके सभी दोष जैसे भय, शोक, अशांति, काम, क्रोध जैसे विकारों का अंत होता है और व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। कार्तिक माह में भगवान श्री हरि विष्णु व तुलसी मैया की पूजा उपासना के साथ दीपदान का भी विशेष महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के अंदर अज्ञान रूप अंधकार का साम्राज्य है। दीपक को आत्म ज्योति का प्रतीक भी माना जाता है। अतः दीप जलाने का तात्पर्य अपने अंतःकरण को ज्ञान के प्रकाश से भर लेना, जिससे हृदय और मन जगमगा उठे। अतः अंधकार से सतत प्रकाश की ओर बढ़ते रहना इस महापर्व की प्रेरणा है। आप सभी को पवित्र कार्तिक माह की शुभकामनाएं।